नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी पाठ क्रमांक 3 है आंखें मूंदो नानी। तो आंखें मूंदो नानी इस काल्पनिक घटना का यहाँ वर्णन किया गया है। किस तरह से डोलू जो है अपनी नानी को किस तरह से किससे वो कहानियाँ सुना रही है। तो इसका वाचन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करके बता रहा हूँ। आइए हम इसका वाचन करते हैं। डोलू ने हंसकर कहा, नानी आप चाहे तो मैं पहाड़ ला सकती हूँ। उसकी बात सुनकर नानी चौंकी, सोचने लगी, अरे यह लड़की है कि तूफान, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर बोली लेकिन कैसे, क्या तुम्हारी कोई परी दोस्त है जो मदद करेगी? हाँ नानी, है न मेरी परी दोस्त, एक नहीं कई। अच्छा, नानी ने आश्चर्य से आंखें फैलाई, पर तुझ पर विश्वास कौन करेगा? कंप्यूटर के इस ज़माने में किस तरह की बातें कर रही हो? नानी आप तो मेरी बात मानती ही नहीं। मुझे परियां अच्छी लगती हैं, वे मेरी दोस्त हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी परी पहाड़ उठा सकती है? नानी ने बात टालने की नीयत से पूछा। हाँ, पर परी तो कोमल होती है, हो सकती है, पर उसमें ताकत बहुत है, वह बहुत कुछ कर सकती है। एक बार मैंने परी दोस्त से कहा कि धरती पर खड़ी खड़ी तारा छुओ। परी ने मुझे गोद में उठाया और लंबी और लंबी और लंबी होती चली गई और पहुंच गए हम तारे के पास। मैंने तो खूब छुआ तारे को, उसके साथ खेली भी। नानी को लगा कि कहीं डोलू की बात सच तो नहीं है। पूछा, और क्या क्या था तारे पर? डोलू को इस बार नानी की बात अच्छी लगी। उसने उत्साह से जवाब दिया, तारे पर बड़े ही लंबे लंबे बच्चे थे, बांस जैसे। नीचे खड़े खड़े ही पहली मंजिल की छत के सामान उतार सकते थे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि उनके माता पिता कद में बौने थे। नानी इस बार सचमुच चौंक गई थी। हाँ, मुझे भी अचरज हुआ था नानी। परी दोस्त ने बताया कि तारे की धरती और हमारी धरती में अंतर है। तारे की धरती पर आयु बढ़ने के साथ कद छोटा होता है, धरती पर बड़ा। और क्या वह बोलती भी थी? तूने बात की? नानी ने पूछा। हाँ नानी, खूब बातें की, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। अरे मैंने तो परी को नदी उठाकर आसमान में उड़ते भी देखा है, डोलू ने बताया। नदी को उठाकर और पानी? अरे नानी, पानी समेत, बिल्कुल लहराते लंबे कपड़े सी लग रही थी। कितना मज़ा आया था। नानी को डोलू की बात पर विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। नानी बोली, अच्छा डोलू, तू तो हर रोज़ ही परी से मिलती है,
परी कभी थकती भी है कि नहीं? थकती है ना नानी। जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। थकती है ना नानी। जब कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जब कोई उससे उबाऊ बातें करता है तो बहुत थक जाती है। सुनो नानी, एक बार मुस्कराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ कुछ अविश्वास हुआ। जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा। उदासी छाने लगी। उदासी छाने लगी। मैंने झट से अपनी गलती समझी, परी पर विश्वास किया। परी के मुंह पर खुशी लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। मैं तो अचरज से भरी थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम ही देख लो और सुन भी लो। परी ने आंखें जैसा कोई यंत्र मेरी आंखों पर लगा दिया। यह क्या, मैं तो उछल ही पड़ी थी। परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिख रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर घूम रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित करने के लिए जंगल निगला था। जंगल तो मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना ही दूभर हो जाए। नानी, परी तो अपनी आँखों में पूरा समुद्र भी भर सकती है, मछलियों और जीव जंतुओं समेत। बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है तब परी की आँखें। एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे, पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। अगर उन्हें पकड़े रखती तो बारिश कैसे होती? बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही? नानी जरा संभली, आंखें मसली, सिर को भी सहलाया, बोली, नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आँखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। सच, मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। हा हा हा, मैं परी से आपको मिला दूंगी। डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं? अच्छा दिखा, संभल कर, चोट ना लगे तुझे, नानी ने बच्चों की तरह कहा। फिर आंखें मूंदो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। नानी ने आंखें मूंद ली, बच्ची जो बन गई थी। डोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई। बोली, नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल दी, पूछा, कहाँ? यहाँ। यह क्या है पहाड़? अब क्या था? दोनों खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया। प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलाओगी?
कहो तो अभी, ठीक है मिलाओ तो करो आंखें बंद। नानी ने आंखें मूंद ली, थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी, पूछा कहाँ है परी, यह कौन है परी। नानी ने कहा, क्योंकि डोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। दोनों फिर खूब हंसी। उसने अपनी ही फ्रॉक पर कागज़ लगा रखा था जिस पर लिखा था परी। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से डोलू और नानी आंखें मूंदो, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।